दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी आपको चश्मा बनवाना है तो पैसे दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। एक 75 वर्ष के वृद्ध थे, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी और अपने बेटे बहू के साथ अपने ही घर में रहते थे। पत्नी शोभा का देहांत 8 माह पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से वह नितांत अकेलापन महसूस करते थे और अपने ही कमरे में खुद को कैद कर राम चरित मानस पढ़ते या टीवी देखते या भगवान का नाम 101 बार लिखते रहते। इस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। पेंशन 17,000 में से 30,000 घर चलाने हेतु बेटे को देते थे, 20,000 छोटे बेटे को देते थे क्योंकि वह मामूली किरानी कदरक था और उसकी 2 बेटियां ही थी। शेष राशि बैंक में जमा रखते अपने दवा के लिए और उसके मृत्यु उपरांत श्राद्ध कर्म में काम आ सके और बेटों पर भार ना पड़े। वैसे उनकी देखभाल में बड़ा बेटा बहु कोताही तो न बरतते, लेकिन जब रिश्तेदार के अतिरिक्त खर्च में बेटा फटाक से पैसे मांग लेता जिससे वह व्यतीत हो जाते थे, मन ही मन खिन रहते कि इतनी बड़ी रकम देता हूँ फिर भी ये लोग पैसे के गजब लोभी है। खैर क्या कर सकते थे, रहना तो उनके साथ ही है, इसलिए खून का घूंट पी जाते भी क्या। और उनको ये अच्छे से पता था बस पैसे की वजह से बेटा इनका ख्याल रखते हैं, वरना पूछते भी नहीं, इतना तो उनको पता था। एक दिन उनका चश्मा टूट गया, बेटे को बनवाने के लिए बोला। उन्होंने बेटा चश्मा बनवा कर ले आया और बिल थमा दिया 10,900 रुपए का। बेटे की बदनीयती देख उनके आंखों के कोर भीग गए। फिर उन्होंने 10,900 की राशि का चेक बेटे को दे दिया। थोड़ी ही देर में 15 साल का पोता दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है। दादाजी देखिए ना मेरा आईफोन। और मोबाइल के पैकेट में उनके चश्मा का रसीद भी मिला जिसमें 3500 लिखा था। अब तो काटो तो खून नहीं उनका, अपने ही घर में उनका बेटा उनको लूट रहा था। 3500 का चश्मा को 10,900 बताया और बाकी पैसा उसके जेब में। पोते के मोबाइल के दाम में भी उनको आत्मघात किया कि उनका बेटा अपने बाप के पैसे से अपने व्यक्तिगत का कार्यों को अंजाम दे रहा है और टीनएजर बच्चे को इतना महंगा मोबाइल। यदि मैं मर भी जाता हूँ तो मेरा पैसा तो इन्हीं लोगों को मिलेगा, क्या मैं ऊपर भगवान के पास ले जाता। बेचारे अपने ही पुत्र के हाथों ठगा रहे थे। सब कुछ देखकर भी ना बोलना उनकी भल मन साथ रही होगी, या बेबसी का आलम या अकेलापन, वो सब कुछ जानकर भी अनजान थे। लेकिन ये संवेदनहीनता वर्तमान के लगभग सभी हिंदुस्तानी परिवारों में वरिष्ठ नागरिक सांस ले रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता के पैसे से ही घर चला रहे बेटे उन पर ठोस जमाते हैं, जिस पर एहसान जताकर कहते थे बाहरी लोग बाग से कि अपने माँ बाप को अपने पास रखे हैं, खिला पिला रहे, दवा वगैरह ला दे रहे, जबकि इनके खर्च के पैसे बुजुर्गों से ऐड लेते हैं। कई वर्ष दंपति अपने ही मकान में बहू के हाथों उपेक्षित और अवहेलना के शिकारे बासी रूखा सूखा खाने को लाचार है। बूढ़ा आदमी एक शिशु की भांति होता है, उसका भी बच्चे जैसे पालन पोषण करने की दरकार है, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। बड़े बुजुर्गों का लिहाज का
हनन हो चुका है। सभ्य सुशील शरीफ सुसंस्कृत बेटा बहू का कहने पर जा चुका है। इसके लिए केवल बहू को दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि बेटा 100% दामोदार है, दोषी है। क्योंकि वो कल की आई लड़की के भरोसे अपने माँ बाप को छोड़कर ऑफिस चला जाता है। लौटने के बाद सुबह से शाम तक का खाका नहीं लेता, बल्कि हर चीज में बीवी के हाँ में हाँ मिला है। वृद्धा आश्रम का होना एक तरह से जरूरी भी हो गया है। बहुआ के बच्चे बाहरी देशों या स्वदेश में नौकरी चाकरी कर रहे, जिससे बुजुर्ग दंपति अकेले हैं। ऐसे में हम उम्र साथी की दरकार होती है, खासकर एक विधवा विधुर को। ऐसे में बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धा आश्रम जाकर अपने उम्र दराज से मिलकर सुख दुख साझा कर सकते हैं। अपने ही बेटों से ठगाए जाने से बेहतर विकल्प उपलब्ध है वृद्धा आश्रम को ज्वाइन करना और अपने पैसे से निर्धन वृद्धों की सहायता करना, जिनके बच्चे उनको छोड़कर विदेश जा बसे।